हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों नवाब मुंशी प्रेमचंद। तो आज हम जो नवाब मुंशी प्रेमचंद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी सी कहानी है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। हरीश बाबू दफ्तर से रोज की तरह संध्या 5 बजे लौटे। कुछ क्षण में बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। हरीश बाबू को समझते देर न लगी कि बच्चे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया, हर आदमी अपने बचपन में नवाब होता है। तो उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि हर आदमी, जो भी व्यक्ति होता है, वो अपने बचपन में नवाब ही होता है, क्योंकि वो नवाबों की तरह पला बड़ा होता है, ठीक है। उन्होंने कहना शुरू किया कि हर आदमी बचपन में नवाब होता है। न कोई फिक्र न कोई फाका, खेलना कूदना और मस्त रहना, बस ऐसे ही बचपन के दिन होवा जाते हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का तो बचपन का नाम ही नवाब था। यह उनके ताऊ का दिया हुआ था, क्योंकि उनके ताऊ ने रखा हुआ था जो मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है। वह बहुत गोरे थे, इसलिए पिता ने उनका नाम धनपत रखा था। प्रेमचंद के नाम से तो वह बहुत बाद में जाने गए थे। प्रेमचंद के नाम से तो वो बहुत बाद में जाने लगे। उससे पहले तो उनका नाम जो रखा गया था धनपत रखा गया था, ठीक है। और उनके ताऊ क्या कहते थे प्यार से उन्हें? नवाब, ठीक है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। लम्ही लखनऊ से आजमगढ़ जाने वाली सड़क के पास स्थित है। जो लम्ही गांव है वो लखनऊ से आजमगढ़ जाने वाले जो रास्ता पड़ता है उस सड़क पे पास है, ठीक है। नवाब के पिता का नाम मुंशी अजयाब लाल था। वह डाक मुंशी थे। शहर से डाक लाना और गाँव में बांटना यह उनका रोजाना का काम था। अजयाब लाल एक नेक इंसान थे। उनके काम की बहुत तारीफ थी। उनका चाल चलन भी बहुत अच्छा था। इसी कारण उनके अफसर उनसे बहुत खुश रहते थे। अब बच्चों, वहां पर क्या हुआ कि नवाब की माता का नाम आनंदी देवी था। जो नवाब की माता थी उनका नाम क्या था? आनंदी देवी था। वह बड़ी रूपवती और गुणवती थी, पढ़ी लिखी न थी। वह घर के कामकाज में बहुत निपुण थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर के काम में वो पूरी तरह से निपुण थी। नवाब की केवल एक ही बहन थी, सुग्गी। वह उनसे बड़ी थी। नवाब अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, इसलिए उनकी माँ उन्हें प्यार करती थी। उन्हें जरा कुछ हो जाता तो टोने टोटके करने लगती थी। हर समय नवाब को नज़र गुजर से बचाती रहती थी। नवाब 8 वर्ष के हो गए, पढ़ाई शुरू हुई। अरबी फारसी पढ़ने लगे। पढ़ने के लिए नवाब को गाँव से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। वहाँ एक मौलवी का मकतब था। मौलवी साहब पेशे से दर्जी थे, शौक के लिए मकतब भी चलाते थे। नवाब के एक चचेरे भाई थे, उनका नाम हलदर था। वह भी मौलवी साहब से पढ़ते थे। दोनों भाई सुबह घर से बासी रोटी खाकर चलते थे। दोपहरी के लिए चवेना ले जाते थे। नवाब और हलदर दोनों ही अव्वल दर्जे के शरारती थे, ठीक है। नवाब एक कदम और आगे, दोनों ही अक्सर मकतब से गायब रहते। स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने इस विषय में लिखा है कि मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, न ही गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर वह उनको डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नाचने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते थे। वो इस तरह पढ़ते नहीं थे और वो क्या करते थे, ये सब काम करते थे। कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते थे और कभी गाड़ियों की बाहर देखते थे। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं रहता था। इस तरह हमारे बचपन के दिन तेजी से बीत रहे थे। गर्मी आई तो आम के बाग में गुजार दी। कभी कच्चे आम खाए, कभी पक्के आमों का भूनकर पन्ना बनाया गया। जाड़े के दिनों में दोनों भाई कोल्हू पर पहुंच जाते, गरम गरम गुड़ खाते और मस्त रहते। गुड़ तो मुझे भी अच्छा लगता है, पिताजी रमेश बोल पड़ा। और रमेश ने बोला कि गुड़ तो मुझे भी अच्छा लगता है। हरीश बाबू ने कहा, थोड़ा बहुत गुड़ तो सभी को भाता है, पर नवाब गुड़ के विशेष प्रेमी थे। जो नवाब थे, प्रेमचंद थे, वो क्या थे? गुड़ के विशेष प्रेमी थे। श्री कृष्ण को जिस प्रकार माखन बहुत प्रिय था, उसी प्रकार नवाब को गुड़। नवाब ने भी बचपन में गुड़ चुरा कर खाया था। एक बार उनकी खूब ताल में बैठी।
माँ गई थी अपने मायके। परीक्षा की वजह से नवाब लम्ही में ही रह गए थे। फिर क्या था, 3 महीने में 40-50 किलो गुड़ नवाब के पेट में दाखिल हो गया, यानी कि उन्होंने 40-50 किलो गुड़ माँ के जाने के बाद खा लिया। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने कभी चोरी न की हो। बचपन में तो यह भूल जाने अनजाने हर एक से हो जाती है। अनेक महापुरुषों ने अपने बचपन में की गई चोरी का जिक्र किया है। प्रेमचंद भी इससे बच नहीं पाए। एक बार उन्होंने घर से 1 रुपया चुराया। हलधर की भी इसमें सलाह थी। दोनों ने मेला देखने की योजना बनाई। हलधर तो जा नहीं सके। मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी। नवाब को छुट्टी मिल गई, वह मेले में चले गए। छुट्टी मिलने पर हलधर को भी वहीं पहुंचना था। इसी बीच घर पर चोरी का राज खुल गया। हलधर को घर जाना पड़ा, बहुत मार पड़ी। नवाब घर पहुंचे तो स्थिति देखकर घबराए। मार तो नहीं पड़ी पर डांट खूब लगी। उस दिन से कभी चोरी न करने का फैसला किया और फिर कभी चोरी भी नहीं की उन्होंने। चोरी करना बुरी बात है, पर नासमझी में जो गलती हो जाती है वह माफ़ हो जाती है। माफ़ी तब नहीं मिलती जब गलती को दोहराया जाए। तब वह अपराध हो जाता है। किसी विद्वान ने भी क्या खूब कहा है कि गलती करना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना गलती को दोहराना है। समझ आ रहे हैं बच्चों? गलती करना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना गलती को बार बार करना है, यानी कि दोहराना है। ठीक है। नवाब के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। अचानक बिजली टूट पड़ी। उनकी माँ का निधन हो गया। नवाब से माँ का प्यार छिन गया। पिता बच्चे को कितना ही प्यार करे पर वह माँ के प्यार की कमी पूरी नहीं कर सकता। फिर अजायब लाल की तो आए दिन बदली होती रहती, आज यहाँ तो कल वहाँ। नवाब को अपने दादी के पास लम्ही में रहना पड़ता। बिना माँ के बेटे को दादी का बहुत लाड़ मिला, इसलिए नवाब को बुरी संगत मिलने में देर न लगी। उन्होंने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। इसी समय नवाब की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्हें तिलिस्म और एआरी के किस्से कहानियां पढ़ने का शौक लगा। उर्दू में लिखी मोटी मोटी अनेक किताबें पढ़ डाली, एक कहानी खुद भी लिख डाली। जैसे तैसे नवाब ने 8वीं कक्षा पास की। पढ़ने में वह बहुत तेज नहीं थे, हाँ पास जरूर हो जाते थे। दरअसल उन्हें बड़ी मुसीबतों में पढ़ना पड़ रहा था। उन्होंने स्वयं लिखा है, पाँव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, मतलब कि शरीर पर साबुत कपड़े नहीं थे। महंगाई, अलग स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर और मैं बस के फाटक के पार एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे, 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील की दूरी पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच पाता। प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था, नहीं तो वक्त पर स्कूल न पहुंचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रहता। इस प्रकार नवाब मुसीबतों से जूझते हुए पढ़ रहे थे। नवाब के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उनकी दूसरी भी माँ आ गई थी। ठीक है। नवाब की नई माँ से माँ जैसा प्यार नहीं मिला। अब वह और भी दुखी रहने लगे थे। जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो अब और भी दुखी रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें माँ जैसा प्यार नहीं मिला दूसरी माँ से। उन दिनों बाल विवाह का रिवाज था। नवाब की शादी तय हो गई। लड़की नई माँ के पिता ने देखी। बताया गया कि लड़की सुंदर है, घर भी अच्छा है, पर ऐसा कुछ न निकला। लड़की बहुत कुरूप थी। इस शादी से नवाब के पिता भी बहुत दुखी हुए, पर किया क्या जा सकता था। नवाब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। उसी वर्ष उनके पिता का देहांत हो गया। इससे नवाब के मन को गहरी चोट लगी। पहले माँ चली गई, फिर बाप चले गए। ठीक है। साथ ही पढ़ाई में भी बाधा आई। वह उस समय परीक्षा न दे सके। 1 साल बाद उन्होंने 10वीं पास की। इसके लिए उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें ट्यूशन भी पढ़ना पड़ा। तब कहीं 1895 में वह 10वीं पास कर पाए। पिता की मृत्यु के बाद मुंशी प्रेमचंद पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। नौकरी करना जरूरी हो गया। संयोग की बात उनकी भेंट चुनार के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक से हो गई। उन्होंने प्रेमचंद को अपने स्कूल में अध्यापक रख लिया था।
वेतन था 18 रुपये मासिक, यानी उनका जो वेतन था 18 रुपये महीने का था। मुंशी जी ने चुनार में अधिक दिन नहीं रहे। उस स्कूल में एक मौलवी पढ़ाते थे। विद्यालय के प्रबंधकों ने उनके साथ कुछ ज्यादती की। प्रेमचंद को यह बुरा लगा। उन्होंने मौलवी साहब का पक्ष लिया। इससे विद्यालय प्रबंधक उनसे भी नाराज हो गए। मौलवी साहब निकाल दिए गए। मुंशी जी को भी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुंशी जी चुनार के इलाहाबाद जिले गए। क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल उनसे बहुत खुश थे। वह उनसे मिले। प्रिंसिपल साहब की सिफारिश पर बहराइच में उन्हें अध्यापक की नौकरी मिल गई। बहराइच में भी मुंशी जी ज़्यादा दिन नहीं रहे। उनकी प्रतापगढ़ के लिए बदली हो गई। प्रतापगढ़ में मुंशी जी की कोई साहित्यिक व्यक्तियों से जान पहचान हुई। पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ लिखना भी शुरू हुआ, है ना। उन्होंने मतलब पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ क्या करा, लिखना भी शुरू किया। उन्होंने उर्दू में कई कहानियाँ लिखी थी, ठीक है, अखबारों में छपी भी। इस समय मुंशी जी नवाब राय या धनपत राय के नाम से लिखते थे। उनका असली नाम तो धनपत राय ही था। उनका असली नाम क्या था, धनपत राय, ठीक है। इस प्रकार प्रेमचंद का साहित्य जीवन आगे बढ़ने लगा। उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। आज भी उनका साहित्य सर्वश्रेष्ठ साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है और इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। तो बच्चों, आपने जाना ये जो कहानी थी ये हमारे मुंशी प्रेमचंद की थी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, गोदान, ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने, ठीक है। और उनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रही हैं, अच्छी रही हैं। उपन्यास के रूप में भी हमने अच्छे से पढ़ी हैं। तो बच्चों, ये थी उनकी एक बायोग्राफी, ठीक है, उनकी जीवन गाथा के बारे में कि उनकी पहली माँ मर गई थी, उसके बाद उनकी दूसरी माँ आई, फिर उनके पिता चल बसे, उनकी एक कुरूप लड़की से शादी हो गई। तो ये उनके जीवन के बारे में था कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। सो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।